स्वयं के संबंध में भी नहीं सोच पा रहे। नेत्रहीन हो गए, स्वयं चलना है तो स्वयं का रास्ता नहीं देख पा रहे। स्वयं की जिंदगी जीने के लिए अच्छी तरह से दो रोटियां भी नहीं जुटा पा रहे। ऐसे पुण्यहीनों की दुनिया में कमी नहीं है। और ऐसे पुण्यहीनों के लिए अभी मैं उनसे कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं साधु हूं। साधु की संगति, साधु की कृपा पुण्य से होती है, पुण्यहीन से नहीं। भगवान और गुरु पुण्य से मिलते हैं कि पाप कर्म के उदय? पुण्य कर्म के उदय के बिना भगवान गुरु मिल ही नहीं सकते। वो इतना पुण्यहीन है कि मैं उसका गुरु कैसे हो सकता हूं? मैं उसको कोई संबोधन नहीं दे सकता। जो बकरा कटने जा रहा है, मैं उस बकरे को कुछ नहीं समझा सकता। वो पुण्यहीन है, वो तो कटने की तैयारी में, वो तो कटेगा, क्योंकि इतना पुण्यहीन लेके आया है कि वो स्वयं की जिंदगी भी जी नहीं सकता। जीना चाह रहा है लेकिन दुनिया उसे जीने नहीं देगी। ये पुण्यहीन है। सबसे बड़ा पुण्यहीन वह है जो स्वयं जीना चाहता है लेकिन दुनिया जीने नहीं देगी। जैसे बकरा कहते हैं, मछली जीना चाहती है लेकिन जीना नहीं देंगे। जितने जानवरों को लोग शिकार करते हैं वो जीना चाहते, बेचारे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन दुनिया उनको मारने के लिए पीछे भी दौड़ती है। हिरण जीना चाहता है लेकिन शेर नहीं जीने देगा, दुनिया नहीं जीने देगी। ऐसे कितने जीव हैं दुनिया में जो जीना चाहते हैं लेकिन दुनिया उन्हें जीने नहीं देती है। ये सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। इनके लिए उपदेश नहीं है, इनके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, इनके लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा नहीं है। जो स्वयं जीना चाहते हैं लेकिन दुनिया उन्हें जीने नहीं देगी। वो कहता है मुझे जिंदा रहना है, दुनिया कहती है मैं तुझे मार के रहूंगा। वो भाग रहा है, शिकारी उसको मारने के लिए। एक हिरण अपने बचाने के लिए भाग रहा है, शेर उसके पीछे से, वो बचने के लिए भाग रहा है और वो मारने, जिसके पीछे मारने वाला पड़ा है, जिसके चीजें उसको मिटाने वाला पड़ा है, ऐसे जीवों को अब कोई उपदेश नहीं है। वो उपदेश निरर्थक जाएगा। हम बकरे को उपदेश दें कि हे बकरा तू कटना नहीं, तो बाबा जी मेरे हाथ में थोड़ी है मेरे हाथ में थोड़ी है। अब उपदेश उनको दिया जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में इतना पुण्य लेके आए हैं, इतना पुण्य लेके आए हैं कि स्वयं का भी पेट भर लेते हैं और परिवार का भी पेट भर देते हैं। स्वयं का भी पेट भरते हैं, अपने बच्चों को भी पालते हैं। उसी पुण्यात्मा को पिता बनने का अधिकार है जो स्वयं इतनी कमाई करके जाने कि स्वयं भी पेट भरेगा और बच्चों को भी भरेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों को पैर पे खड़ा करेगा। अन्यथा पिता नहीं बनना चाहिए। परिवार बढ़ाना है तो इतना तुम्हारी औकात हो कि हमारे घर में कोई नहीं कमाएगा, मैं अपने पूरे परिवार को कमा के खिला सकता हूं, उसी को परिवार बसाना चाहिए, अन्यथा नहीं बसाना चाहिए। कोई भी कमाने वाला नहीं हो, मेरी पत्नी नहीं कमाएगी, मेरी मां नहीं कमाएगी, एक दिन ऐसा आएगा पिता भी नहीं कमाएगा। मान लो मेरे भाई बंधु भी हैं, वो नहीं कमा रहे हैं, तो भी मैं परिवार बसाऊंगा। क्यों? मेरे में औकात है कि मैं अकेला कमा करके पूरे परिवार का पालन कर सकता हूं।
उनका मैं गुरु हूं, उनके लिए उपदेश है, उनके लिए मंत्र है। इतनी पुण्यवाणी उसकी होना चाहिए। और इससे बड़ा कोई पुण्यात्मा है जिनका धर्म होता है, गुरु होते हैं, जो इतना पुण्य लेके आया कि अपना खुद का भी मकान बनाएगा, अपने खुद के परिवार को पालेगा और मौका पड़ने पर वो जिनेन्द्र देव का मंदिर भी बना सकेगा। रिपीट कर रहा हूं, किनका गुरु हूं मैं। मेरे का अर्थ मुझे ही मत समझना, दिगंबर गुरु, भगवान, धर्म। क्यों नहीं तुम्हारे लिए सब धर्म की सिद्धियां हो रही? क्योंकि तुम उनके लायक हो ही नहीं। हम चींटी को उपदेश नहीं दे सकते, हम बचा सकते हैं उसको, बचने का उपदेश नहीं दे सकते। हम बचा सकते हैं, लेकिन हमें चींटी का गुरु नहीं हो सकता। गुरु होने का लक्षण यह है, शिष्य उसे बनाया जाता है जिसको गुरु शिक्षा दे सके और जो गुरु की बात सुन सके और मान सके। गुरु की परिभाषा है, शिष्य की परिभाषा है। उसी को शिष्य बनाना जो तुम्हारी बात सुने, समझे और आदेश देने पर उसका पालन करने की भाव रखे। पालन करने की, सुनने की भाव रखता है, वो शिष्य की कोटि में नहीं आता। जैसे आप लोग, हमारे आचार्य ने एक बार कहा, गृहस्थों को मैं कोई आज्ञा नहीं दे सकता। मैंने क्यों महाराज जी, आपके भगत तो बहुत है, आप तो आज्ञा दे के दिखाओ। बोले नहीं, इन गृहस्थों का कोई भरोसा नहीं, ये मेरी आप बात तो सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, नाली वहीं से बहेगी। और कहेंगे महाराज जी हाँ भैया हम गलत तो नहीं बोल रहे। अरे महाराज जी आप गलत बोल ही नहीं सकते, आप तो भगवान परमेश्वर हो, सब कहेंगे। तो भैया महाराज जी देखो, आप सर माथे, आपकी बात सर माथे, लेकिन नाली तो बहेगी। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव गृहस्थों को शिष्य की कोटि में नहीं लेते। भक्त होना अलग है और शिष्य होना अलग है, श्रद्धा होना। वही गुरु व शिष्य बन सकता है जो गुरु की आज्ञा को यथावत पालन करे।